जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर संगीत में। आज हम लेकर आए हैं एक अद्वितीय कहानी, महाभारत के महान योद्धा और भक्त बर्बरीक की, जिन्हें आज हम सब खाटू श्याम जी के नाम से पूछते हैं। ये कहानी है वीरता, त्याग और भक्ति की। तो आइए सुनते हैं बर्बरीक के खाटू श्याम बनने की कहानी। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेक लीलाएं की, जिसमें महाभारत का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के दौरान भले ही कृष्ण ने अस्त्र न उठाने का प्रण किया हो, लेकिन अपनी बुद्धि चातुर्य से उन्होंने पांडवों को जिताने का भरसक प्रयास किया। इसी कड़ी में एक लीला कृष्ण की बर्बरीक के साथ भी है, जो पांडवों के दूसरे ज्येष्ठ भ्राता गदाधारी भीमसेन के पोते थे। भारतीय महाकाव्य महाभारत में अनेक वीर और योद्धाओं का वर्णन है। अपने शौर्य और पराक्रम से इतिहास में अमर है। अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, घटोत्कच, एकलव्य आदि कुछ ऐसे ही नाम हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में एक ऐसा भी वीर था जिसकी शक्ति और दिव्य अस्त्रों के कारण सभी दंग रह गए थे। वह थे बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और उसकी पत्नी मोरवी के पुत्र थे, यानी वे भीम और हिडिंबा के पोते थे। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार घटोत्कच और उनकी पत्नी के यहां एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वह बालक युवावस्था को प्राप्त हो गया। तब घटोत्कच ने उसे को सीने से लगाकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे केश घुंघराले यानी बर्बराकार है, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना सुनिश्चित हो गया, तो इसकी सूचना बर्बरीक को भी प्राप्त हुई। ऐसे में बर्बरीक ने भी अपने प्रियजनों के साथ युद्ध में शामिल होने का निर्णय किया और मां से विदा लेकर चलने को आतुर हुए। तब माता ने उनसे आशीर्वाद स्वरूप उनसे हारे हुए पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ने का वचन लिया, क्योंकि बर्बरीक महान योद्धा और वीर थे। साथ ही उनके पास मां आदि शक्ति का दिया हुआ 3 बाण और धनुष भी मौजूद था। इसलिए वो जिस भी सेना की तरफ से लड़ते, उसकी जीत सुनिश्चित थी। भगवान कृष्ण ये भलीभांति जानते थे कि इस युद्ध में हार कौरवों की होगी और बर्बरीक को माता के वजन के फलस्वरूप उसी पक्ष की ओर से लड़ना होगा। इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में बर्बरीक को रोकने चल दिए। बर्बरीक को रास्ते में ब्राह्मण वेश में रोकते हुए उन्होंने बर्बरीक से रणभूमि की ओर जाने का प्रयोजन पूछा, जिसका जवाब सुन ब्राह्मण भेषधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक बनाया और कहा कि क्या वो केवल 3 बाणों से युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरीक ने उत्तर दिया कि केवल 1 बाण ही पूरी शत्रु सेना को मार गिराने के लिए पर्याप्त है। साथ ही ये बाण कार्य पूरा करने के बाद अपने तर्कस में वापस भी आ जाएगा, और यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लाया गया तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन ब्राह्मण भेषधारी कृष्ण ने इस बात पर भरोसा न करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो तुम इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ, जिसके नीचे हम दोनों खड़े हैं। बर्बरीक ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए तरकश से एक बाण निकालकर ईश्वर को याद कर चला दिया। उस बाण ने क्षण भर में ही सारे पीपल के पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द नाचने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने एक पीपल के पत्ते को पैरों के नीचे छुपा लिया था, जिसकी वजह से वो बाण अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही वहां मंडरा रहा था। इस पर बर्बरीक ने उन्हें पैर को हटाने लेने का आग्रह किया और कहा कि इस बाण से आपके पैर को भी चोट पहुंच सकती है। ब्राह्मण भेष में पहुंचे श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की मांग की, जिसके उत्तर में बर्बरीक ने यथासंभव दान देने की बात का वचन दिया। बर्बरीक के वचन देते ही कृष्ण ने बर्बरीक से सिर का दान करने को कहा। इस पर बर्बरीक ने ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण से असली रूप में दर्शन देने का आग्रह किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। तब बर्बरीक ने अपने सिर का दान कर दिया, लेकिन इसके साथ ही कटे सिर से पूरा युद्ध देखने की अभिलाषा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को रणभूमि के समीप ऊंचे पहाड़ की चोटी पर सुशोभित किया। वहीं से बर्बरीक के कटे सिर ने पूरे युद्ध को देखा। युद्ध के अंत में पांडवों में आपस में विवाद होने लगा कि पूरे युद्ध की विजय का श्रेय किसे जाता है। पांडव वीर श्री कृष्ण के साथ वीर बर्बरीक के शीश के पास गए
और उनके सामने अपनी शंका रखी। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मुझे इस युद्ध में केवल और केवल एक योद्धा नजर आए जो सबके बदले युद्ध कर रहे थे। वह थे भगवान श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र में सर्वत्र नारायण का सुदर्शन चक्र ही चलता रहा। यह युद्ध उनकी नीति के कारण ही जीता गया। बर्बरीक द्वारा ऐसा कहते ही समस्त नभमंडल उद्भाषित हो उठा। देवगणों ने आकाश से देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः वीर बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बर्बरीक, आप कली काल में सर्वत्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभीष्ट कार्य पूर्ण करेंगे और खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तब हर्षोल्लास से भरी पांडव सेना ने पवित्र तीर्थों के जल से शीश को पुनः सिंचित किया और अपनी विजय ध्वजाएं शीश के समीप लहराई। इस दिन सभी ने महाभारत का विजय पर्व धूमधाम से मनाया। उस युग के बर्बरीक आज के युग के श्री श्याम बाबा ही है। आज भी श्री श्याम बाबा के प्रेमी दूर दूर से आकर श्याम ध्वजाएं श्री श्याम देव जी को अर्पण करते हैं। कलयुग के समस्त प्राणी श्री श्याम देव जी के दर्शन मात्र से सुखी हो जाते हैं, उनके कष्टों का नाश होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी महाभारत के महान योद्धा और खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाने वाले बर्बरीक की। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम।